इस लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या है। देखें, चार्ल्स लॉ के हवाले से एक हेडिंग इस तरह भी बन सकता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी हम टेम्परेचर को चेंज करने से गैस के वॉल्यूम पर क्या असर होगा। तो इस पे हम चार्ल्स लॉ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली चार्ल्स लॉ जो है ना, एक ऐसा लॉ है जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो उस लॉ का नाम क्या है, चार्ल्स लॉ कहा जाता है। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखें, कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ जो गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर का। मिसाल, अगर किसी कंटेनर में गैस है और उसका एक मखसूस वॉल्यूम है, गिवन मास ऑफ अ गैस और कांस्टेंट प्रेशर है, तो ऐसे में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज भी बढ़ना, और एक चीज को घटाने से दूसरा चीज भी घटना, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो इसी तरह से चार्ल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स में द गिवन यानी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ जो गैस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मैथमेटिकली क्या होगा, V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, कैपिटल T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिसको केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर कहा जाता है। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो K लगाएंगे और T को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास देखे V डिवाइडेड बाई T होगा विच इज इक्वल टू K होगा। और इसी से देखे चार्ल्स लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट बना, और वो क्या है सेकेंड स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ प्रेशर लिखा गया है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट के बराबर होगा। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखे हमारे पास एक ट्राइंगल हमने बनाया, अब इसमें देखे बीच में लाइन को ड्रॉ किया। लेट सपोज गैस का वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1। अब मैं टेम्परेचर T2 करता हूं तो वॉल्यूम भी देखे V2 होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर में T3 कर लेता हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। इसको बोलते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसके बाद देखिए इसको प्रूफ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कहते हैं इसको। लेट सपोज फॉर एनी टू कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के लिए V1 डिवाइडेड बाई T1 विच इज इक्वल टू K, और सेकंड कंडीशन के लिए V2 डिवाइड बाई T2 विच इज इक्वल टू हमारे पास K है। तो इसका मतलब ये होगा कि V1 एंड T1 बराबर होगा K, तो इसी तरह से V2 और T2 डिवाइड हमारे पास इक्वल टू, तो इसी तरह से V1 और T1 बराबर होगा V2 और T2 के। तो ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्या है, चार्ल्स लॉ है। अब हम चार्ल्स लॉ का जो है ना क्रिटिकल फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहते हैं और जिसको क्रिटिकल फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ भी कहा जाता है। देखें तो ये क्या चीज है, देखें इस पे पहले भी बात हुई थी। इस स्टेटमेंट पे चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम, लेट सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हम इंक्रीज कर लेते हैं, हम कितने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो वो गैस का वॉल्यूम 1/273 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी चार्ल्स लॉ का क्रिटिकल फॉर्म कहता है अगर किसी गिवन अमाउंट ऑफ गैस 0 डिग्री से 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो वो अपने ओरिजिन वॉल्यूम के हिसाब से, ओरिजिन का मतलब ये है कि वो गैस का वॉल्यूम शुरू में 1 dm³ था या शुरू में 10 dm³ था, तो इसी हिसाब से वो गैस का मॉलिक्यूल शुरू से बड़ा वॉल्यूम का था या इसका वॉल्यूम कम था या ज्यादा था,
तो वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से कितना टाइम 1 डिग्री बढ़ाने से 1/273 टाइम इंक्रीज होगा, और 1 डिग्री से अगर इसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे यानी 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो 1/273 टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ क्या है, चार्ल्स लॉ है। जैसा मैंने लिखा, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम ऑफ its origin volume at 0 degree for every 1 डिग्री सेंटीग्रेड rise or fall a temperature। अगर मैं इसको मैथमेटिकली मैं आपको समझा दूं तो मैथमेटिकल देखिए मैं कैसे समझाऊंगा आपको। देखिए लेड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 डिग्री में क्या है, V0 है। यानी मैंने कहा V0 क्या है, एक गैस है मेरे पास कंटेनर में जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, V0 होगा। अगर मैं उस गैस में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसका वॉल्यूम V0 के ऊपर क्या प्लस होगा, V0 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 273 टाइम बढ़ेगा ना। ये इतना फैक्टर, यानी इतना फैक्टर क्या होगा, 1 डिग्री बढ़ाने से इंक्रीज होगा V0 के साथ। अगर मैं 2 डिग्री बढ़ाऊंगा तो यहां पर 2 डिग्री इस फैक्टर के साथ बढ़ेगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस T डिग्री में देखूंगा तो V0 प्लस V0 T डिग्री डिवाइडेड बाई 273 होगा। तो ऐसे में यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बना। अब हम क्या करते हैं, V0 का हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास टेक कॉमन V0 का हम कॉमन लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री में क्या होगा, V0 इंटू 1 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर डिवाइड बाई 273 होगा। कॉमन निकालने से ये +1 होगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसी फैक्टर का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V0 इंटू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई क्या होगा, 273 होगा। और हमें ये बात पता है कि 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के बराबर होता है टेम्परेचर के। तो हमने 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड की जगह में कैपिटल T लिखा, केल्विन टेम्परेचर लिखा। तो इसी तरह से हमारे पास देखिए यहां पर आप देखें कि 2 वैल्यू है, एक वैल्यू कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, V0 इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट है, 273 फैक्टर कांस्टेंट है, और कैपिटल जो T है ना, केल्विन टेम्परेचर, ये वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, दिस इज द कांस्टेंट V0 डिवाइड बाई 273, और ये डॉट T जो है ना वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी की फार्मूला हम लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वांटिटेटिवली आपको एक्सप्लेन करके बताया कि गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या है, इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको हमने पढ़ाया था, V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो यहां भी देखे आप V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने मैथमेटिकली आपको मैंने समझाया। अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए से आपको समझा दूं तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम को हमने यहाँ पर लिया, हमने y एक्सिस में, और टेम्परेचर को हमने x एक्सिस में लिया। लेट सपोज शुरू में हमारे पास एक खास टेम्परेचर में वॉल्यूम हमारे पास ये था। अब हमने मजीद टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम बढ़ा, और टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ा। इसका मतलब ये है कि V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हमारे पास T है। तो ग्राफ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिल जाएगा।